ईरान और इसराइल की जंग, आबनाए हर्म्स और अमन की तलाश। मैं हूं ज़ेगम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक ज़ेगम अब्बास। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी, इसके पस पर्दा अवामिल और बिलखुसूस आबनाए हरम्स की बंदिश जैसे संगीन नताइज पर। क्या इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुमकिन है? आइए इन तमाम पहलुओं पर तफसीली रोशनी डालते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी की जड़ें। ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की पेचीदगी आज की नहीं बल्कि कई दहाइयों पुरानी है। अगरचे ये दोनों ममालिक जोग्राफियाई तौर पर बराह रास्त हमसाए नहीं हैं, लेकिन मशरिक वस्तीज में इनके मफादात का तसादुम उन्हें एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा कर देता है। इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है और इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़म रखता है। दूसरी जानिब ईरान इसराइल को एक काबिज ताकत समझता है और फलस्तीनियों के हकूक का हामी है। ये कशीदगी सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि अमली मैदान में भी नजर आती है। शाम, लुबनान और गजा जैसे इलाकों में प्रॉक्सी जंगें, साइबर हमले और एक दूसरे के अहदाफ को निशाना बनाने के वाकयात आम हैं। लुबनान में हिजबुल्लाह और गजा में हमास जैसी तंजीमों को ईरान की हिमायत हासिल है, जो इसराइल के लिए तशवीश का बाइस है। ये तमाम अवामिल दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल तनाव का बाइस बनते हैं। आबनाए हरम्स की अहमियत और बंदिश के खदशात। अब आते हैं इस अहम सवाल की तरफ कि आबनाए हारूंस क्यों बंद हुई। दर हकीकत आबनाए हारूंस अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई, बल्कि ये वो मुकाम है जहां कशीदगी अपने अरूज पर पहुंच सकती है और जहां से तेल की आलमी तरसील को शदीद खतरा लाहिक हो सकता है। आबनाए हर्म्स दुनिया की सबसे अहम तेल गुजरगाहों में से एक है। ये खलीज फारस को बहीराए ओमान और फिर बहीराए अरब से जोड़ती है। दुनिया के कुल तेल का तकरीबन 20% और कुदरती गैस का 25% उसी आबनाए से गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जैसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करते हैं। इसकी तस्वीराती अहमियत इस कदर है कि इसे आलमी मईशत की शहरक भी कहा जा सकता है। ईरान ने माजी में कई बार धमकी दी है कि अगर उस पर इक्तसादी पाबंदियां सख्त की गईं या उसे अस्करी तौर पर दबाव में लाया गया तो वो आबनाए हरम्स को बंद कर सकता है। इस बंदिश से आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, जिससे आलमी मईशत को शदीद धचका लग सकता है। ईरान का मकसद ये होता है कि वो इस तस्वीराती गुजरगाह को एक फिशार पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करे ताकि आलमी बरादरी पर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनवा सके। हाल ही में होने वाली कशीदगी में जब इसराइल ने दमिश्क में ईरान के कौंसल खाने पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त जवाबी हमला किया, तो इस सूरत हाल में आबनाए हरम्स की बंदिश का खतरा मजीद बढ़ गया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियां दी, जिससे आलमी जहाज रानी की सनत में खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से अब तक ये खतरा हकीकत का रूप नहीं धार सका है, लेकिन इसके इम्कानात हमेशा मौजूद रहते हैं। किसी भी बड़ी फौजी कार्रवाई की सूरत में ईरान के पास आबनाए हरम्स को बंद करने के तरीकों में बारूदी सुरंगें बिछाना, बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना या अपने साहली दिफाई निज़ाम को इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। इससे आलमी सतह पर तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर होगी और आलमी बहरान पैदा होने का खदशा है। क्या ईरान और इसराइल की सुलह होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना इंतहाई मुश्किल है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान सुलह के इम्कानात बहुत कम हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुकदान है और उनके बुनियादी मफादात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। ताहम आलमी सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कई सालसी कोशिशें माजी में भी की गई हैं और मुस्तकबिल में भी की जा सकती हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े आलमी खिलाड़ी इस तनाज़े को हल करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों फरीकैन को कुछ बुनियादी बातों पर समझौता करना पड़ेगा। 1. ईरान का जौहरी प्रोग्राम। इसराइल का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तर्क करे। ईरान का इसरार है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। इस पर कोई काबिल कबूल हल तलाश करना बहुत जरूरी है जो दोनों फरीकों के खदशात को दूर करे। 2. ईरान की इलाकाई मुदाखलत। इसराइल और कई अरब ममालिक ईरान पर इल्जाम लगाते हैं कि वो इलाकाई इस्तेहकाम को खराब कर रहा है और प्रॉक्सी फोर्सेस के जरिए मुदाखलत कर रहा है। ईरान को इन सरगर्मियों को महदूद करना होगा जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बनती हैं। 3. फलस्तीनी मसला।
फलस्तीनियों का हक खुदरादियत एक बुनियादी मसला है जो मशरक वस्तीज में अमन के लिए जरूरी है। इस पर दोनों फरीकैन को एक मुश्तरका लायहा अमल अपनाना पड़ेगा और आलमी कवानीन के मुताबिक इसका हल निकालना होगा। अगर दोनों मुमालिक किसी न किसी तरह अपने बुनियादी खदशात पर बातचीत के लिए तैयार हो जाएं और आलमी ताकतें उनको एक ऐसे मुआहदे तक पहुंचाने में मदद दें जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो सुलह के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। लेकिन ये एक तवील और मुश्किल सफ़र होगा। फिलहाल तो दोनों मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ सख्त मुअक्कफ अपनाए हुए हैं, जिससे फौरी सुलह के आसार नजर नहीं आते। ताहम ये भी हकीकत है कि जंग किसी के मफाद में नहीं होती और आखिरकार मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता होते हैं। इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन हल की ज़रूरत मुस्लिमा है। मुस्तकबिल की राहें। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी सिर्फ इन्हीं दो मुमालिक का मसला नहीं बल्कि पूरे खित्ते और आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। आबनाए हार्मज़ जैसी अहम गुजरगाह की बंदिश के खदशात आलमी मईशत को हिला सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सफारती कोशिशों को तेज किया जाए और फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए। पुरअमन हाल ही इस तनाज़े का वाहिद रास्ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और आपको हालात हाज़रा से बाखबर रख सकें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।